नमस्कार। ओम नमो गुरु आदेश। ओम श्री मात्रे नमः। द स्पिरिचुअल कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। मैंने एक बात रखी थी यहाँ पे कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु ऊर्जा के ऊपर और गुरु तत्व के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ साथ में दत्तात्रेय गुरु परंपरा में भगवान दत्त के ही एक अवतार श्री स्वामी समर्थ के बारे में एक वाक्य कहा गया है, अशक्य ही शक्य करतिले स्वामी। तो ये वाक्य का अर्थ क्या है, ये किस संदर्भ में बोला गया है, इनके बारे में भी थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। गुरु तत्व है क्या? बेसिकली गुरु तत्व जो है वो कौन सी ऊर्जा को लेकर चलता है? एक गुरु क्या है? एक सामान्य व्यक्ति है, अगर स्थूल रूप में देखोगे तो वो वही सब कर रहा है जो आप अपने जीवन में कर रहे हो। आप में और उसमें कोई अंतर नहीं है। वो भी सो रहा है, आप भी सो रहे हो, वो भी जाग रहा है और अपनी धार्मिक क्रियाएं कर रहा है जैसे आप करते हो। वो भी वैसे ही बातों पे हंसता है जैसी बातों पे आप हंसते हो। वो भी वैसा ही रिएक्शन देता है वर्चुअली। अगर आप देखो बाहरी दुनिया में, तो वो भी हर चीज में वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे आप करते हो। तो आप में और गुरु में अंतर क्या हुआ? आप में और गुरु में अंतर हुआ मन स्थिति का। आप में और गुरु में अंतर हुआ वैचारिक भेदभाव का। आप में और गुरु में अंतर हुआ एक आइडियोलॉजी का, एक पॉइंट ऑफ व्यू का। गुरु वो तत्व है जो आपकी आंखों को दृष्टि देता है। आंखें सबके पास है, दृष्टि सबके पास नहीं है। देख पाना एक चीज होती है और विजन होना एक चीज होती है। एक ही पानी के ग्लास को अगर 100 लोगों को दिखाया जाए तो 100 लोगों का पानी के ग्लास को लेके अलग अलग मंतव्य होता है। कोई कहता है कांच का ग्लास है, आधा पानी का भरा है। कोई कहता है कांच का ग्लास है, आधा खाली है। कोई कहता है पानी है ही नहीं, कुछ और ही दिखाई दे रहा है। तो सत्य एक है, लेकिन सत्य की परिभाषा हर एक व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है। किसी को सूर्य बहुत प्यारा लगता है, ऊर्जा का प्रचंड स्रोत लगता है। किसी को लगता है कि सूर्य होना ही नहीं चाहिए, इतनी गर्मी है, लोग हीट स्ट्रोक में मर जाते हैं। किसी को लगता है कि सूर्य जो है वो भगवान का रूप है। तो कोई वैज्ञानिक बुद्धि से विचारता है तो बोलता है कि अगर ये सूर्य जो है उनका सही मायने में उपयोग किया जाए तो ऐसी करोड़ों पृथ्वी को प्रकाशित कर सकते हैं। तो हर एक का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। सूर्य का सत्य अपना सत्य है, जो सत्य तक कोई नहीं पहुंचता है, क्योंकि आप अपनी एक पैटर्न लेके बैठे हो। मैं अगर ऐसा बोलूं कि सचिन तेंदुलकर, तो कोई कहेगा कि इज ए गॉड ऑफ ए क्रिकेट, कोई कहेगा एकदम वाहियात है, ओवररेटेड है, कोई कहेगा कि उसके जैसा और कोई नहीं। तो ये क्या हुआ? ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उनको लेके, ये आपका परसेप्शन है। सचिन का सत्य अलग सत्य है, उसे पता है वो क्या है। गुरु ऐसा व्यक्ति है जो आपको सत्य का परिचय करवाता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर जो घटना घटती है, स्त्री को लेके, पुरुष को लेके, साधना को लेके, बच्चों को लेके, संसार को लेके, भौतिकता को लेके, आध्यात्म को लेके, राम को लेके, कृष्ण को लेके, हनुमान को लेके, जैनों को लेके, मुस्लिमों को लेके, छोटी छोटी बातों में जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है वो सांसारिक पॉइंट ऑफ व्यू है। ये इस समाज ने, इस दुनिया ने आपको दिए हुए हैं। कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो कट्टर हिंदूवादी फैमिली में पैदा हुआ, वो हिंदू के अलावा बाकी सारी प्रजातियों को एकदम सूक्ष्म मानेगा, निम्न मानेगा। कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो एकदम ऐसी रिजिडिटी में अगर पैदा हुआ है, जैसे कि ख्रिस्ती धर्म में पैदा हो गया या मुस्लिम समुदाय में पैदा हो गया, अब उनके संस्कार ही उस तरह से किए जाते हैं कि उनके अलावा, उनकी कम्युनिटी के अलावा बाकी की सारी दुनिया जो है वो बेकार है। तो वो जीवन भर के लिए सत्य का परिचय नहीं कर पाएगा। उसका एकमात्र कारण यह है क्योंकि वो एक छोटे से बॉक्स में फंसा हुआ है। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें, अगर हम जाति की बात करें, अगर हम धर्म की बात करें, तो कुछ लाखों साल हुए हैं इस धर्म को, इस वर्ण व्यवस्था को प्रस्थापित किए हुए। जब बात ऊर्जा के स्तर पर होती है, जब यहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसी कोई बात ही नहीं थी,
जब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करता था इस दुनिया में, तब भी मानव प्रजाति जो है वो यहाँ पे बसती थी, तब भी यहाँ पे सब व्यवहार होते थे, तब भी यहाँ पे लोग आध्यात्म करते थे, तब भी यहाँ पे लोग निर्वाण को प्राप्त होते थे। तो ऊर्जा की ना कोई जेंडर है, ऊर्जा का ना कोई धर्म है, ऊर्जा का ना कोई अपना एक आयाम है। इसी को शंकराचार्य ने अद्वैतवाद कहा है। अद्वैत यानी क्या है कि जो द्वैत से परे है। आप ऐसा कोई भी शब्द चुन लो, आप ऐसी कोई भी बात चुन लो जिनका विरोधाभास इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिनका विरोधी तत्व इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वो सब चीज द्वैत के अंदर आती है। अगर मैं बोलता हूं कि यह आदमी बहुत काला है, उसका मतलब कि मैंने गोरा आदमी भी देखा है। अगर मैं बोलता हूं कि यह बहुत दुबला पतला है, उसका मतलब कि मैंने कहीं पे मोटा आदमी भी देखा है। जहां पे द्वैत है वहां पे बंधन है, जहां पे बंधन है वहां पे मुक्ति संभव नहीं है। और आध्यात्म अद्वैतवाद से ही शुरू होता है और खत्म होता है। गुरु आपको वो अद्वैतवाद देता है। गुरु आपको उस तत्व से परिचय करवाता है जो किसी भी पैराडॉक्स में फिट नहीं होता, जो इस मैट्रिक्स से बाहर की दुनिया का है। कोई अगर मुझे पूछे कि मां काली किस धर्म की थी, तो हिंदुओं ने बोला कि यह हमारी देवी है। हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी ऊर्जा मां काली, ऐसा हम बोलते हैं अपने ग्रंथों में, अपने शास्त्रों में। क्या काली ने कभी प्रोक्लेम किया कि मैं आज से ब्राह्मणों की देवी हूं, आज से जैनों की देवी हूं, आज से मुस्लिमों की? ऐसा कभी किया? क्या शिव ने कभी यह प्रोक्लेम किया? आप कभी भी तंत्र को पढ़िए, शिव ने बोला मैं समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए, मैं समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए। प्राणियों में सब लोग आ जाते हैं, यहां पे मनुष्य की भी बात नहीं है। शिव इतने भी स्वार्थी नहीं थे कि वो सिर्फ मनुष्य की बात करे कि चलो भाई प्राणियों का जो होना है हो जाए, बाकी के लोगों का जो होना है हो जाए, ब्रह्म राक्षसों का, भूतों का, पिशाचों का जो होना है हो जाए, मुझे उसकी नहीं पड़ी है। मुझे तो सिर्फ मनुष्य का उद्धार करना है। ऐसा नहीं था। समस्त प्राणियों का, समस्त जीवों का, जीव यानी कि जिसमें भी चेतना है, जिस भी जीव मात्र में चेतना है, जिसमें ऊर्जा है, जिसमें एक अंश भी आत्मा का तत्व है, वो मुक्ति के पात्र है। शिव ने उनके लिए तंत्र दिया, शिव ने उनके लिए शास्त्र दिए, शिव ने उनके लिए उपदेश दिया। कौन सी जाति से वो बिलोंग करते थे, कौन से धर्म से वो बिलोंग करते थे। तो यहां पे ये गुरु है जो आपको उस विराट से परिचय करवाता है। आप एक गिलास भर के बैठे हो पानी का, जिसको आप गंगा मान रहे हो, आपके लिए वो गंगा है, आपके लिए वो यमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है। और गुरु वो है जो आपके हाथ से वो गिलास छीन लेता है और उसके पानी को दरिया में डाल के बताता है कि बेटा ये विराट है, तुम्हें उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी, तुम्हें उसमें तैरना सीखना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो द्वैत से ऊपर उठ के अद्वैत बन गया है, वही पंच तत्व और त्रिगुणात्मक ऊर्जा को अपने काबू में कर सकता है। समग्र सृष्टि किनसे बनी है? पंच तत्वों से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अगर कोई भी चीज ले लो तो उसमें से वही निकलेगा। अगर घन पदार्थ ले लो, प्रवाही ले लो, वायु ले लो, कोई भी ले लो, उसमें से यही तत्व बाहर निकलेंगे, उससे अलावा कुछ नहीं। और त्रिगुणात्मक ऊर्जा है, सत्व, रजस और तमस है, या ब्रह्मा विष्णु रुद्र है, उनसे ऊपर की कोई घटना नहीं है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन है, उनसे ऊपर कोई घटना नहीं है। इच्छा, क्रिया और ज्ञान है, उनसे ऊपर कोई घटना नहीं है। तो यह त्रिगुणात्मक ऊर्जा है जिनसे पूरी दुनिया बनी है। पंच तत्व है जिनके सम्मिश्रण से पूरी दुनिया बनी है। गुरु वो है जो ये त्रिगुणात्मक ऊर्जा और पंच तत्व को कैसे चलाना है वो सिखाता है। यानी कि आप तत्व के अधीन नहीं होते, तत्व आपके अधीन होते हैं। ये गुरु का काम है। और वो अधीन कैसे हो सकते हैं? वो आपकी मनस्थिति को काबू करने से अधीन हो सकते हैं। मनस्थिति काबू में कैसे होती है? वो होती है आत्मज्ञान से, वो होती है तत्व ज्ञान से। इसीलिए भगवान कृष्ण ने तत्वदर्शी गुरु का महत्व बताया है, कोई क्रियावान गुरु का महत्व नहीं बताया। ऐसे गुरुओं का महत्व नहीं बताया है जो आपको घंटों घंटों बिठा के 17-18 घंटे साधना करवाते रहे। क्रियाएं जरूरी है, जब तक आप स्थूल देह में हो क्रियाएं, साधनाएं बहुत जरूरी है, लेकिन एकमात्र क्रियाएं ही करते रहना जरूरी नहीं है, वो अनिवार्य नहीं है। जो गुरु तत्व ज्ञान की बात नहीं करता, जो गुरु आपको वो सत्य का परिचय नहीं करवाता, वो गुरु जो है वो आपको कहीं पहुंचा नहीं सकता। मैं ये नहीं कहता कि वो गुरु गलत है,
लेकिन फिर यात्रा अधूरी रहेगी, आपकी यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए स्वामी समर्थ के बारे में कहा गया, अशक्य ही शक्य करतीले स्वामी, जो अशक्य को भी शक्य कर दे, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे। तो ऐसा तत्व क्यों है वो, ऐसा उसमें क्या था? शंकराचार्य के बारे में बोला जाता है कि वो भिक्षा मांगने गए और एक गरीब स्त्री थी, उनकी झोपड़ी में अनाज का एक दाना नहीं था। उसने सब बर्तन देखे, स्त्री रोने लगी कि मेरे द्वार पे एक भिक्षुक आया है, एक ब्राह्मण है, एक साधु है, एक सन्यासी है, वो मेरे द्वार पे कटोरा लेके खड़ा है, अपना भिक्षा पात्र लेके खड़ा है और मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, मैं इतनी गरीब क्यों हूं? उसकी आंखों से आंसू निकले। और ऐसा बोला जाता है कि चावल का एक दाना उसके बर्तन में कहीं पे पड़ा था, उसने उसके पात्र में रखा और शंकराचार्य की करुणा इतनी निकल गई, वो इतने द्रवित हो गए कि वहां पे खड़े खड़े उन्होंने कनकधारा स्तोत्र की रचना कर दी। और ऐसा बोला जाता है कि मां लक्ष्मी साक्षात प्रकट होके उस स्त्री के ऊपर सुवर्ण वर्षा की। तो यहां पे प्रश्न यह आता है कि शंकराचार्य अगर इतने सिद्ध सन्यासी थे तो उन्होंने कनकधारा स्तोत्र की रचना करके अपने लिए वो सुवर्ण वर्षा कभी क्यों नहीं कराई? उन्होंने अपने लिए देवी से याचना क्यों नहीं की? क्योंकि वो अपना धर्म निभाना जानते थे, वो सन्यासी धर्म में थे। उसने सिद्धियों का सदुपयोग किया, उन्होंने सिद्धियों को प्रदर्शन करने के लिए, लोगों को कर दिखाने के लिए, दरबार भरने के लिए, पर्ची निकालने के लिए उपयोग नहीं किया। उन्होंने सिद्धियों का उपयोग इसलिए किया ताकि किसी दीन मनुष्य जो कि देवी को समर्पित है, जो साधु को समर्पित है, जो गुरु को समर्पित है, उनका कल्याण हो। अगर वो स्त्री उनके पास झोली फैला के आती कि मेरे पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे आप दे दो, तो शायद शंकराचार्य उसे नहीं देते। लेकिन उन्होंने उनकी करुणा को देखा, उनकी ममता को देखा कि ये रो भी रही है तो किसी सन्यासी के लिए रो रही है, तो भगवती तुम्हें उसे कृपावान होके कुछ देना पड़ेगा। स्वामी समर्थ के बारे में ऐसा बोला जाता है कि उनके कई सारे चमत्कार थे। स्वामी समर्थ लंगोटी पर घूमते थे, आज तक उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए वो अशक्य को शक्य कर सके, इसलिए वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सके। एक गुरु जैसे बैठा होता है ना, नंगा फकीर बैठा है, आपको देख के लगेगा कि ये हमें क्या दे देगा। पहले के जमाने में हम बोलते हैं ना, अभी कहानियों में पढ़ते हैं, वृतांतों में पढ़ते हैं कि फिर वो राजा या फिर वो अर्जुन जो है वो अपने गुरु के पास गए, कृष्ण अपने गुरु के पास गए, कोई तपस्वी राजा अपने गुरु के पास गया और गुरु ने उसे वरदान में ब्रह्मास्त्र दिया, गुरु ने उसे वरदान में लक्ष्मी दी, गुरु ने उसे वरदान में ये दिया। तो वो क्या देते थे? ये कोई दूरदर्शन की सीरियल नहीं है कि हाथ में से एक प्रकाश निकला और एक त्रिशूल निकला और एक ब्रह्मास्त्र निकला और उसके शरीर में चला गया। ये सब चीजें विजुअलाइजेशन में होती है, रियल लाइफ में ये नहीं होता। कोई अगर ऐसा बोलता है कि गुरु ने अपने शिष्य को ब्रह्मास्त्र विद्या दी, मतलब कि उसे बगलामुखी विद्या सिखाई। परशुराम जी को जब भगवान दत्तात्रेय ने श्री विद्या दी थी तो श्री विद्या उसके हाथ में से कोई प्रकाश नहीं निकला था। ये सब टीवी में अच्छा लगता है, सीरियलों में अच्छा लगता है। भगवान परशुराम को पूरा वृतांत सुनाया था मां त्रिपुरा सुंदरी का। भगवान परशुराम को उन्होंने पूरी प्रोसीजर सुनाई थी कि किस तरह से देवी को साधा जा सकता है। वो रिचुअल्स लेने के बाद भगवान परशुराम ने खुद 12 साल तपस्या की थी, तब जाके वो देवी जो है वो फलीभूत हुई, वो विद्या फलीभूत हुई। तो आपको भी जब गुरु की तरफ से कोई विद्या मिलती है तो वो वरदान से कम नहीं है, वो वरदान ही है एक तरह का। आपको जब दीक्षा में मंत्र मिलता है तो वरदान ही है। फिर उनको कितना साधते हो, उनको कितना फलीभूत करते हो, उनको कितना पॉलिश करते हो आप, वो आपके ऊपर निर्भर होता है। फिर वो वरदान आपकी सिद्धि बन जाती है। एक ही गुरु है, 500 लोगों को ब्रह्मास्त्र विद्या का मंत्र देंगे तो सब विद्यार्थी जो है वो एक तरह का मंत्र नहीं चला सकते। सब विद्यार्थी अपने जीवन में एक तरह के साधक नहीं बन सकते। किसी की अवस्था एकदम सूक्ष्म रहेगी, कोई इतना पा जाएगा कि सोच नहीं सकते, कोई गरीब का गरीब ही रहेगा, कोई दीन का दीन ही रहेगा और कोई ऐसा अमर राजा हो जाएगा, प्रजावत्सल राजा हो जाएगा। तो ये भेदभाव क्यों है? क्या गुरु ने वो नापतोल के दिया था? ऐसा नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस तो ऐसा ही चाहते हैं कि ऐसे सैकड़ों विवेकानंद पैदा हो जाए, लेकिन नहीं हो रहे ना,
नहीं इसलिए हो रहे क्योंकि हर एक नरेंद्र में वो संभावना नहीं होती कि वो विवेकानंद में परिवर्तित हो जाए। हर एक मोहन में वो संभावना नहीं होती कि वो महात्मा में परिवर्तित हो जाए। ये करुणा है। लोग भटक जाते हैं रास्तों से, लोग सिद्धियों के चक्कर में भटक जाते हैं। इसलिए गुरु अशक्य को शक्य करने की संभावना हर एक शिष्य में देखता है। गुरु वही संभावना देखता है जब उसके साथ कोई बैठता है सामने कि शायद ये वो बंदा हो सकता है जिसकी मैं राह देख रहा हूं। लेकिन वो व्यक्ति की अपनी सांसारिक अनुभूतियां हैं, उनको अपना संसार चलाना है, उनके अपने संकल्प है। जो गुरु के संकल्प के साथ जुड़ जाए वो अशक्य को शक्य करने में आगे हो सकता है। जिनके गुरु का संकल्प और अपना संकल्प विक्षिप्त हो गया है, वो विरोधाभासी है, वो शिष्य फिर छोटी मोटी अपनी कामनाओं की परिपूर्ति कर सकता है लेकिन कहीं पहुंच नहीं सकता। और साधनाएं आपको भौतिकता देने के लिए बनी ही नहीं है, वो आपको मुक्ति देने के लिए बनी है। भौतिकता आपको इसलिए मिलती है क्योंकि आपका जो भी बचा कुचा सांसारिक भाव है वो तृप्त हो जाए ताकि आप आगे बढ़ जाओ। जैसे कार में आप बैठे हो और कोई भिक्षुक है आपकी कार का दरवाजा खटखटा रहा है, कॉन्स्टेंटली आपको हैमरिंग कर रहा है। अब आप उसको अवहेलना नहीं कर सकते, अपमान नहीं कर सकते। आप क्या करोगे? एक 10 का नोट 20 का नोट निकाल के दे दोगे ताकि वो चला जाए। आप ठीक देवी के दरबार में वही भिक्षुक हो जो कटोरा लेके इतना हैमरिंग कर रहे हो कि देवी पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। देवी बोलती है जाओ ठीक है लेके जाओ, खत्म करो बात को। लेकिन उनके लिए देवी नहीं बनी है। देवी बनी है मुक्ति के लिए, देवी बनी है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, देवी बनी है सिद्धों की परंपरा को फलीभूत करने के लिए। उसे भी चाहिए कि कोई निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से मेरे पास आए। गुरु को भी चाहिए कि वो निस्वार्थ भाव से मेरे पास आए। फिर वो गुरु की करुणा होती है। उसे जब दिखता है ना कि ये पीड़ित है, ये थोड़ी दुख में है, ये दरिद्रता में है, तो वो गुरु सामने से दे देता है कि बेटा तू इतना कर ले, हो जाएगा तेरा। मांग के कभी भी पाया नहीं जा सकता। एक शुद्ध भाव से, विशुद्ध भाव से जो गुरु के द्वारा प्राप्त होता है ना, वही चीज आपके जीवन में फलीभूत होती है। और वही गुरु जो है वो अशक्य को शक्य कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप जो भी गुरु बनाओ अपने जीवन में, जिसे भी गुरु मानो, उसके चरणों में अपना तन मन धन संपूर्णतः समर्पित करो। ओम नमो गुरु आदेश।